नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम संबंध, साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्क प्लेस पर, आपके करियर में, आपकी इनकम में या आपके आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने जा रही है। आज का जो राशिफल का कार्यक्रम है, इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखिए, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है एवं उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं, फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जुलाई 2024 में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 19 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर के 7 जुलाई 2024 के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 29 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्र काल होगा ये टोटल 139 डेज का होने वाला है। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा इस मंथ का राशिफल होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं शुक्र और ये मंथ की शुरुआत में आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं और 7 जुलाई के बाद में 10th हाउस में गोचर करेंगे। राशिपति बने हुए शुक्र नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, धर्म कर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, धार्मिक यात्रा आपकी इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। संभावनाएं इस बात की बनती हैं कि पिता के साथ में थोड़ी सी अनबन रहे या पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, बट ओवरऑल ये मंथ आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम स्वास्थ्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में हो सकती हैं। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बीपी यदि आपका बढ़ता है या घटता है, यदि आपको बीपी की शिकायत है तो आपको ब्लड से संबंधित परेशानियां इस मंथ में हो सकती है। अगर दिक्कतें हों तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लीजिएगा। बाकी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी शनि है, पंचम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। पढ़ाई में मन तो आपका लगेगा, रिसर्च इत्यादि के लिए भी यदि आप लगे हुए हैं, रिसर्च की फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं, टेक्निकल फील्ड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा तो है, बट लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। पहले हम शिक्षा की ही चर्चा कर लेते हैं। रिसर्च के लिए तो अच्छा है। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की भी युति है और सूर्य भी राशि परिवर्तन करके 16 जुलाई के बाद में 10th हाउस में जाएंगे। तो किसी भी तरह के सरकारी लाभ की यदि आप अपेक्षा कर रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी का कोई आपका यदि एग्जाम है इस मंथ में, सरकारी लाभ किसी भी तरह का मिल सकता है आपको। सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन होता हुआ भी आपका इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली कॉम्पिटिटिव फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये मंथ काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ मुझे दिखता है। प्रेम संबंध में परेशानी है, लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है और 7 जुलाई के बाद में तो लव रिलेशनशिप्स में आपको ज्यादा ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि आप रिलेशनशिप में थे तो किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है, किसी अनजान चीज को लेकर के लड़ाई हो जाना या कुछ हद तक उदासीनता का डेवलप हो जाना प्रेम संबंध में, या फिर यदि आपका ब्रेकअप हो गया था तो आपके एक्स पार्टनर का कॉल आना, उनके साथ में वापस से कनेक्शन में आना, ये सब चीजें हो सकती है। इस वजह से आपको मानसिक अशांति होगी। तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई तो नहीं देता है। यदि हम दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जून का मंथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया आपके लिए।
बट 12 जुलाई के बाद में मंगल अब सप्तमेश होकर के अष्टम में तो जाएंगे, परंतु शनि की दृष्टि से हट जाएंगे। अभी क्या था, सप्तम के स्वामी मंगल सप्तम भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट थे, तो दाम्पत्य में परेशानी थी। हो सकता है कई लोगों को अलगाव भी हो गया हो इस मंथ में, बट 12 जुलाई के बाद में मंगल जब अष्टम भाव में चले जाएंगे, दिक्कतें तो रहेंगी बट दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम पहले से कंपेयर करते हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो पार्टनर के साथ में जो संबंध खराब हो रहे थे वो संबंध में भी सुधार 12 जुलाई के बाद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपके लिए हम देखते हैं धन के दृष्टिकोण से, तो आकस्मिक रूप से धन का आगमन आपके लिए 12 जुलाई के बाद में इस मंथ में दिख रहा है। वैसे भी धन आगमन आपके लिए इस पूरे मंथ है, बट अकस्मात रूप से धन लाभ आपके लिए होने वाला है 12 जुलाई और 19 जुलाई के बाद में। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 19 जुलाई के बाद में अच्छी ग्रोथ आपके लिए दिखाई दे रही है। बैंकिंग की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, बैंकिंग की फील्ड में प्रमोशन चाह रहे हैं, तो तुला राशि के जातकों के लिए मंथ काफी हद तक सपोर्टिव दिखाई देता है। कंसल्टेंसी का यदि आपका काम है, काउंसलिंग का काम यदि आप करते हैं तो आपके लिए मंथ अच्छा है। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या ज्ञान को बांटने के चलते धन का आगमन आपके साथ में इस मंथ में हो सकता है। ऑकल्ट साइंस में यदि आपकी रुचि है, साधना तंत्र मंत्र की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो भी इस मंथ में आपको काफी हद तक अच्छा लाभ, उस फील्ड में ग्रोथ होती हुई आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। बाकी सूर्य जब राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आएंगे, ये 16 जुलाई के बाद में होगा, तो लाभेश जब दशम भाव में जाएंगे तो कामधेनु योग का निर्माण होगा आपके लिए। और जैसे ही कामधेनु योग का निर्माण होगा, आप जितना इनपुट देंगे उतनी ही मात्रा में, हो सकता है उस मात्रा से अधिक मात्रा में ही आपके पास में धन का लाभ हो। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिक्षा के दृष्टिकोण से मंथ आपके लिए अच्छा है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब हो रहे थे तो वो रिलेशंस में सुधार आता हुआ भी आने वाले समय में दिखाई देता है। तो मंथ ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। बस हाँ, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर होगी। तो आपकी वाणी में कड़वाहट भी आएगी, आप बहुत ज्यादा उकसाऊ भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा सत्य भी बोल सकते हैं, जो कि चीजें लोगों को अप्रिय लगेंगी और इस वजह से आपके सामाजिक संबंध इस मंथ में खराब हो सकते हैं। तो आपको इस मंथ में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके रिलेशंस जो हैं वो आपकी वाणी के चलते खराब हो जाएंगे। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ओवरऑल ये चीज आपके लिए ठीक होगी। अब मानसिक शांति के लिए नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा होगा। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। शनि की बनौती भी आपको चल रही है, राशि से शनि पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो हनुमान जी की आराधना, नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना, ये कुछ उपाय आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होंगे। रविवार से प्रारंभ करके नित्य सूर्य को यदि आप जल देते हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को कम करने के लिए शुक्रवार के दिन अपने जीवन साथी के साथ में मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का यदि आप पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन की परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।